ओम शांति भाई जी। आज की मुरली कितनी गहराई वाली थी। वंडरफुल यूनिवर्सिटी, ये शब्द ही कितना खास है ना। ओम शांति बहन जी। हाँ बिल्कुल। सोचो ये कोई साधारण यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ खुद परमपिता परमात्मा टीचर बनकर हमें पढ़ाते हैं। ये तो सबसे बड़ा सौभाग्य है। सही कहा। दुनिया में लोग डिग्री लेने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें देवता बनने की पढ़ाई मिल रही है। और सबसे खास बात, बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप खुद पढ़ा रहे हैं। हाँ। और आज का जो प्रश्न था, इस कयामत के समय में हम सबको क्या लक्ष्य देते हैं, उसका उत्तर भी बहुत स्पष्ट था। हे आत्माओं, पावन बनो। बिना पावन बने वापस जा नहीं सकते। मतलब अब सिर्फ ज्ञान सुनना काफी नहीं है, हमें अपने अंदर की पवित्रता को लाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और बाप ने तो इसे आधा कल्प का रोग कहा है। इतने समय से हम विकारों में फंसे हुए हैं, तो इसे ठीक करने के लिए मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। और इसी के लिए 7 दिन की भट्ठी का महत्व बताया। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ 7 दिन बैठना है, लेकिन अब समझ आया। असली मतलब है पूरी तरह से दुनिया से कटकर सिर्फ बाप की याद में रहना। सही पकड़ा आपने। भट्ठी का मतलब है कोई भी पुरानी याद न आए, कोई संबंध, कोई व्यक्ति बीच में न आए। सिर्फ आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन बने। लेकिन भाई जी, ये इतना आसान भी तो नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं तो संग का बहुत असर पड़ता है। हाँ, इसलिए बाप ने साफ कहा, पतितों के संग से दूर रहो, क्योंकि संग ही रंग बदलता है। मतलब अगर हम पवित्र बनना चाहते हैं तो हमें अपना वातावरण भी पवित्र रखना होगा। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, आत्माभिमानी बनना। जब तक हम खुद को शरीर समझते रहेंगे, तब तक विकार पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये बात मुझे बहुत टच करती है। हम बार बार कहते हैं, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, लेकिन असल में तो मैं एक आत्मा हूँ। और जैसे ही ये स्मृति पक्की होती है, हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। फिर हम किसी को बॉडी नहीं, बल्कि सोल के रूप में देखते हैं। और यही पवित्रता की शुरुआत है ना। बिल्कुल। और बाप ने एक और गहरी बात कही, पुरानी दुनिया से मुंह फेर लो। मतलब मतलब ये दुनिया अब खत्म होने वाली है। तो जो चीज खत्म होने वाली है, उससे अटैचमेंट क्यों रखें। ओह, जैसे नया घर बनता है तो पुराना घर अपने आप छूट जाता है। एग्जैक्टली। और हमारा नया घर है शांतिधाम, सुखधाम, स्वर्ग। वाह, कितना सुंदर लक्ष्य है। अब समझ में आता है कि हमें बार बार स्वीट होम क्यों याद करना है। हाँ, क्योंकि याद ही वो साधन है जिससे पाप खत्म होते हैं, आत्मा पवित्र बनती है। लेकिन भाई जी, एक बात बताइए, हम सेवा करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, फिर भी कभी कभी मन में मैंने किया आ जाता है। यही तो सबसे बड़ा विघ्न है, मैंपन, अहंकार। बाप ने कहा, हम सिर्फ निमित्त हैं। मतलब जो भी हो रहा है वो बाप करा रहे हैं, हम तो सिर्फ माध्यम हैं। एग्जैक्टली। और जैसे ही ये भावना आती है, अहंकार खत्म, मन शांत, सेवा सफल। वाह, ये तो बहुत पावरफुल पॉइंट है। अगर हम हर काम में मैं निमित्त हूँ याद रखें तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। और यही आज का वरदान भी था, ईश्वरीय कुल की स्मृति से माया पर विजय। मतलब अगर हम हर समय याद रखें
कि हम ईश्वरीय परिवार के हैं, तो माया हमें हिला नहीं सकती। बिल्कुल। और अंत में बाप ने बहुत सुंदर स्लोगन दिया, सत्य समय पर स्वयं सिद्ध होता है। मतलब हमें खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं, बस सच्चाई पर चलते रहना है। हाँ। और साथ में मधुरता, नम्रता, इन गुणों को धारण करना है। ओम शांति। आज की मुरली ने सच में दिल को छू लिया। अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है, पावन बनना और बाप के साथ घर लौटना। ओम शांति। चलो अब थोड़ी देर योग में बैठते हैं। यही असली प्रैक्टिस है।